हरियाणा किठाना आलो थारा तो सरकार में हाथ है, थारी तो मंत्री है, नौकरी नाकरी पूरी मिल गई होंगी। बूढ़ा ने पेंशन भी तो मिल जाती होगी 5100 रुपये खाट पे। ये बात तुम जो सरकार के साझीदार हो, तो इस सिस्टम ने बदलना है। तो इस कैथल आलो किठाना आलो, क्या आपके पास कोई ऐसा बेटा बेटी नहीं है जो पढ़ा लिखा ऊर्जावान और विद्वान हो और लीडर हो और जो ना बिकेर ना झुके? ऐसा एक बेटा बेटी जो बलराज कुंडू की सोच का हो, मन ने दे दो, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़ा कर दो। वादा करता है ये बलराज कुंडू, जिस दिन विधानसभा के अंदर 50-60 ऐसे आपके वकील पहुंच गए, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन किसी को सड़कों पे नहीं बैठना पड़ेगा, ना किसान को बैठना पड़ेगा। वादा करता हूं, ये तहसीलदार, बीडीओ और डीसी चल के आपके पास चल के आके आपकी फसल के मुआवजे और नुकसान को देने का काम करेंगे, ये वादा करता है। उस दिन जिस दिन ऐसा हो गया, प्रदेश के युवा को भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करी जाएगी, उसके रोजगार की, उसके काम धंधे की व्यवस्था होगी। जिस दिन प्रदेश में कम से कम 60 युवा पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी इस राजनीति में हो जाएगी, उस दिन इस प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। और मैं जाते जाते एक बात कह रहा हूं, किठाना वासियों, घरा जब खाट पे सो तो मेरी बात को सोचना जरूर। बलराज कुंडू वो मैं माड़ा ठीक कहता गलत कहता, क्योंकि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। वोट तो मैं माड़े बहुत जिता देंगे, अगली बार घनी वोटा जिता के भेज देंगे। मैं इसलिए आया हूं, अकेला बलराज अगली बार भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये लुटेरे तानाशाह इस प्रदेश को लूट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन राजघरानों की दुकान बंद करो। कहां से आया इनके पास इतना लंबा चौड़ा पैसा? आज ये हजार करोड़ के महलों में रहते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं इनके बाप दादा जिसकी वजह से ये पैसा आया? या इनका कौन सा बिजनेस है? ये इस प्रदेश को लूट के, इस प्रदेश को आपके खून पसीने की कमाई को लूट के इन्होंने अपनी संपत्ति, अपने घर भरने का काम किया है। इन लुटेरों की दुकानदारी और ये राजघराने बन गए हैं। चौधरी छोटूराम ने राजघरानों को बंद करके किसान को आगे बढ़ाने का काम किया था। उस छोटूराम को, जिसको आप अपना भगवान मानते हो, उसकी बात को याद करो। जागो और अपने को पहचानो है भोले लोगों। यही उनका नारा था, यही उनकी सोच थी। तो उस सोच को याद करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको जागना होगा। किसान मजदूर को आज इन्होंने 5 किलो अनाज में खरीद लिया है, उसको उसका हक नहीं, उसके हाथ में कटोरा दे दिया है, उसको भिखारी बना दिया है। मैं कहता हूं कि गरीब की गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, उसको भिखारी ना बनाओ। गरीब को 700 रुपए दिहाड़ी और 30 दिन काम मिलना चाहिए। जिस दिन गरीब को 700 रुपए दिहाड़ी 30 दिन काम मिलेगा, उस गरीब के घर में 21,000 रुपए आएगा। और जब गरीब के घर में 21,000 रुपए आएगा, उसको ना फ्री राशन की जरूरत होगी, ना फ्री बिजली की। वो अपने स्वाभिमान से अपना राशन भी खरीदेगा और बिजली का बिल भी भरेगा। इस लुटेरी तानाशाह सरकार को भगाने के लिए आज ही संकल्प ले लो। और 2024 का चुनाव 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल चुटकी में निकल जाएगा। तारी अभिषेक कर लो, कमर कस लो और इनके बहकावे में मत आना। अब चुनाव से पहले ये नौकरियां भी निकालेंगे। 2019 से पहले भी निकाली थी, लेकिन लाया एक नहीं। अब फिर निकालेंगे 50-60 हजार नौकरियां। आपको उसके लोभ लालच में नहीं पड़ना है। आप अपनी बेटों को भेजो विधानसभा में, अपनी सरकार बनाओ, फिर उनको नौकरियां अपने आप मिल जाएंगी। इनके लालच में मत पड़ना। यही कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और फिर एक बात फिर कह के जा रहा हूं, मेरी बात ने खाट पर लौटो जब सोचियो जरूर, अगो मैं बड़ा ठीक कहता गलत कहता। सबको राम राम, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।
छोड़ना, कुछ साथी रह गए हैं जो मान सम्मान में आपके लिए मोमेंटो वेट करेंगे। मैं भाई अनूप, डॉक्टर राजेश को चाहूंगा कि वो मोमेंटो भेंट करें और यहाँ पे आए। और साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भाई राजवीर पुनिया लाइनमैन को, सवाल उठाकर वो भी मान सम्मान करें। बीच में आ जाएं अभी 2 मिनट। और मैं चाहूंगा कि रीमन नैन को भी सवाल उठाकर मान सम्मान किया जाए। अनूप और डॉक्टर राजेश। और मैं चाहूंगा कि किशन कुंडू जी भी, जो भाई बाहर से आए हैं या गांव के जो साथी हैं, चाय की व्यवस्था की गई है, चाय पानी पी के जाना। गांव की ठाणा की पंचायत का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि सुबह यहाँ से यात्रा चलेगी गांव की ठाणा से, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़कर भाई बलराज कुंडू का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बोलो बलराज कुंडू आगे बढ़ो, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, भाई बलराज कुंडू तुम आगे बढ़ो। मैं भाई दीपक का, डॉक्टर राजेश चाल का, अनूप चाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस शानदार प्रोग्राम के लिए। किशन कुंडू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी भीड़ और जन समर्थन के लिए। भाई बलराज कुंडू का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त गांव का धन्यवाद करता हूं जी, धन्यवाद।